हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लिए क्या आया हूं, जीएसटी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, ए टू जेड कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आज मैं आपको कराने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि रिलेटेड करती है कहां से, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी से ये क्वेश्चन होने वाला है। राइट, प्रीवियस वीडियो में देखा था पूरा कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में कि सर जीएसटी जो होता है, अगर हम परचेस के टाइम पे करते हैं दैट इज नोन एज इनपुट जीएसटी, और जब सेल्स के टाइम हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। राइट, और आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होता है सर, और इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट होता है। राइट, तो एसेट होता है तो डेबिट करोगे आप, और लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट करोगे आप। ठीक बात है जी, ये हमने जीएसटी के बारे में समझा था। इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जहां वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम जीएसटी को भी उस पोर्शन पे रिवर्स कर देते हैं। जीएसटी किस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है सर, सेल प्राइस माइनस ऑल डिस्काउंट्स, सारे डिस्काउंट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में काम आने वाले हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए, मेरा लाइव सेशन जो होता है वो 7 बजे आता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, यहां पर वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में कोई डाउट होता है, तो मेरा सेशन 7 बजे, प्रीमियर लाइव सेशन 7 बजे होता है डेली शाम में, तो वहां पे आकर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये पहला क्वेश्चन। चलो, तो क्या है क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुरमान ऑफ दिल्ली। गुरमान ऑफ दिल्ली के हैं ये, और इनकी बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करना है। बात समझना, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस वीडियो देखा था ना, बात की थी कि सर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट अगर होता है तो टैक्स में बदलाव आ जाता है। इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट जब ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगा आपको। चलो, क्या लिखा हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली at the list price of 20,000 less trade discount 10%, add CGST and SGST 9% each। ठीक बात है जी, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, दिल्ली में ही है गुरमान भाई, और दिल्ली में कृष्णा भाई को इन्होंने गुड्स बेचे हैं। राइट, एंड अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, और 5% का कैश डिस्काउंट भी है। तो इसमें देखो क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, ट्रीटमेंट भी समझ गए, डेबिट और क्रेडिट करने हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए बनेगा वर्किंग नोट। चलो, तो सबसे पहले बनाते हैं हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट, उसके बाद बनाते हैं इसका वर्किंग नोट, फिर इसके बाद हम करेंगे जनरल एंट्री पास। तो आ जाइए बनाते हैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, हम सभी को मालूम है सर, जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ हमारा फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट होता है। राइट, ये बन गया मेरा क्या, जनरल एंट्री का फॉर्मेट। राइट, बन गया फॉर्मेट, बिल्कुल बन गया भाई। ऊपर क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गुरमान दिल्ली। ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऊपर लिखते हैं सर जनरल एंट्रीज, ऊपर लिखते हैं हम जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज क्या बनाने वाले हैं हम यहाँ पे, जनरल एंट्रीज ही बनाना है ना, हाँ जी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ गुरमान दिल्ली। राइट, गुरमान दिल्ली की बुक्स में एंट्री करना है, और ये हमने कॉलम को भी वैल्यू दे दिया। ठीक है, चलिए अब जनरल एंट्री तो इजी है। क्या बनाओगे जनरल एंट्री सर, देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सेल किया है ना, राइट, सेल्स किया है, तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा सर पैसे आने वाले हैं। क्या गुरमान किसको बेचा, कृष्णा को बेचा, पैसे नहीं आ रहे, मतलब क्रेडिट पे हमने माल नहीं, अमाउंट पेड इमीडिएटली है ना, इमीडिएटली पे किया, तो हमें अब कृष्णा से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। राइट, कैश और बैंक वॉट एवर।
तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट दिया कैश डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, अच्छा टू सेल्स करोगे, नहीं साहब, हाँ टू सेल्स करेंगे, उसके बाद क्या करोगे, टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, एंट्री बड़ी होने वाली, राइट। उसके पहले क्या करना है, कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। चलो तो मैं कर देता हूं पहले क्या, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए बनाते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक। लिस्ट प्राइस क्या है सर, लिस्ट प्राइस है 20,000, लिस्ट प्राइस इज 20,000, राइट। अब माइनस क्या करोगे इसमें से, लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ही लगा रहे हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, लगा दिया मैंने 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 2000। अभी सेल वैल्यू कितना आया, 18,000 आ गया सेल्स, ठीक बात है जी। लेकिन जीएसटी किस पे चार्ज होता है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिस्काउंट, तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट, कितना परसेंट लगाया कैश डिस्काउंट, 5% लगाया, तो कैश डिस्काउंट 5% और माइनस कर दीजिए, 5% हो जाएगा 900 रुपीज, ठीक है जी, 900 हो जाएगा। तो अभी कितना बचा, 17,100, ये क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, दिस इज व्हाट इज अ टैक्सेबल वैल्यू, राइट। टैक्सेबल वैल्यू 17,100 है। अब इस पे लगेगा ऐड, क्या ऐड होने वाला है, ऐड होगा सर एसजीएसटी एट द रेट 9% और सीजीएसटी एट द रेट 9%। 17,100 रुपए का 9% कैलकुलेट करना है। आ जाइए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 17,100 इंटू 9 अपॉन 100, 9% चाहिए ना, इंटू 9 अपॉन 100 करोगे, 100 करने से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 7 इज 63, 3 आया, 6 कैरी हुआ, 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 6 इज 15, 1539, 1539 क्या हो जाएगा मेरा, एसजीएसटी हो जाएगा और 1539 हो जाएगा सीजीएसटी, राइट। दोनों को प्लस कर लीजिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन अमाउंट हो जाएगा। 9 प्लस 9 इज 18 का 8, 1 कैरी, 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 1 इज 7, 7 हो गया, 5 प्लस 1 इज 6 प्लस 5 इज 11, 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी एंड 2, 20,178 रुपीज हमें कैश रिसीव करना है, राइट। क्या करना है, ये हमें कैश हमें प्राप्त करना है, ये इस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश सेल्स कर लेंगे इसको हम, राइट। चलिए इसको हम क्या कर लेंगे, कैश सेल्स कंसीडर कर लेते हैं, और कोई समस्या नहीं। डिस्काउंट में कितना डेबिट होगा सर, डिस्काउंट हो जाएगा 900 से डेबिट, ये डिस्काउंट के बाद आया अमाउंट, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद सेल्स में जाएगा कौन सा वैल्यू, सेल वैल्यू में कौन सा जाएगा सर, 17,100 का सेल वैल्यू है, ठीक है, और सीजीएसटी एसजीएसटी में 1539 जाएगा, राइट। आ जाओ, अब बनाना है क्या, जर्नल एंट्री बनाना है, तो जर्नल एंट्री बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं गिवन तो हम चला लेंगे काम किससे, ट्रांजैक्शन नंबर से ही काम चला लेंगे। चलो तो ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, क्या करेंगे, सेल्स टू कृष्णा, और अमाउंट के लिए तो क्या रेफर करना है आपको हर जगह, वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 में अमाउंट देखने के लिए चलेंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1 में अमाउंट, पहले कैश कितना 2178, 20,178, डिस्काउंट कितना था
डिस्काउंट है सर 900 रुपीज़ का, राइट। सेल वैल्यू कितना है सर, 17,100 का सेल वैल्यू था। आउटपुट जीएसटी कितना है 1539, और यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी कितना है 1539। अगर आप चेक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपका मैच कर जाएगा, ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। ये देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बन गई। यस, कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे इस प्रकार, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज डन, नॉट अ फर्स्ट क्वेश्चन डन, ट्रांजैक्शन डन। सेकंड ट्रांजैक्शन पे मूव करेंगे हम। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6000, ध्यान रखना क्या लिखा है, कॉस्टिंग 6000 है, टू मोहन ऑफ कोलकाता। दिल्ली में बैठे हैं, कोलकाता को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गए, क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ध्यान रखने वाली बात ये, ठीक है। चलो, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव द कॉस्ट, मतलब कि 6000 में प्लस करना है 10%, उस पे हमने इसको सप्लाई किया है, लेकिन लेस करना है 5% ट्रेड डिस्काउंट, प्लस करना है आईजीएसटी। चलो, तो वर्किंग नोट फिर से पहले बनेगा, उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। आ जाइए, तो ये बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। ये क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट है सर 6000, प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं, ऐड कर दीजिए प्रॉफिट एट द रेट 10%। 10% कितना हो जाएगा 600, तो 6600 हो गया। माइनस क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए सर। ये 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 330 हो जाएगा। 5% कैलकुलेट कर लीजिए, 10 माइनस 3 इज 7, 5 माइनस 3 इज 2, और 6270। अब ऐड क्या करना है, ये हो गई आपकी क्या, सेल वैल्यू, है ना। सेल वैल्यू मतलब कि सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा, ठीक है। ऐड क्या करना है हमें, ऐड करना है आईजीएसटी एट द रेट, कितना परसेंट लगाना है आईजीएसटी, 18%। आईजीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए 18%, तो इसका हमें 18% कैलकुलेट करना है। 6270 इंटू 18 कर लीजिए, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 इज 56 का 6, 5 कैरी हो गया। 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 5 21, 2 कैरी हो गया। 8 इंटू 6 इज 48 प्लस 2 इज 50, राइट। और अब आ जाएगा 0 7 2 एंड 6, 0 6 8 2 11, कितना बन गया, ये तो बहुत ज़्यादा बन गया, तो कितना बनेगा 1128। मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ इसको, 1100, 100 से डिवाइड भी करोगे ना, 1129 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, राइट। चलिए, तो ये हमें किससे मिलने वाले हैं, जिसको हमने बेचा है, 9 9 3 एंड 7, 7399 क्या हो जाएगा हमारा टोटल। या तो कैश में आया होगा, सेल्स किया है तो, या उधार बेचा है तो डेटर बन जाएगा, राइट। उधार बेचा है तो डेटर्स बन जाएगा। चलो, कैसा ट्रांजैक्शन किया, गुड्स कॉस्टिंग सप्लाई किया कोलकाता के मोहन को, पैसे मिले नहीं मिले इस कारण कोई बात नहीं, तो मोहन अकाउंट में जाएगा ये 7399, ठीक है जी। ये वर्किंग नोट बन गया। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे सर जनरल एंट्री पास। आ जाइए, जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम। जनरल एंट्री पास करेंगे, हाँ जी। क्या जनरल एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री पास होगी सर सेकंड ट्रांजैक्शन की, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे तो आए नहीं हैं, मोहन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लेने हैं मोहन से, रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 2 कर दीजिए। 2 सर इसमें डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट नहीं करेंगे। 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट, 2 आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, being sales to मोहन, ठीक है जी। चलो, अमाउंट लेके आते हैं हम। मोहन का अमाउंट कितना आएगा, 73
7399, कितना आएगा 7399 आएगा। तो आ जाइए, ये 7399 पे चलते हैं, मोहन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक, सेल्स में कितना 6270 और इधर कितना 1129, ये आ गया हमारा ट्रांजैक्शन और ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक हमने कितने ट्रांजैक्शन कर लिए, 2। मोहन को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, आउटपुट आईजीएसटी को हमने क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो जाती है तो मुझे लेना पड़ेगा एक एडिशनल स्लाइड फॉर एडिशनल फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। चलो अब हम मूव करेंगे 3rd नंबर के ट्रांजैक्शन पे। 2nd नंबर का ट्रांजैक्शन भी हो चुका है, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। गुड्स वैल्यूड एट 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक। अच्छा, हमारे स्टॉक से 2500 रुपए का स्टॉक जो है वो सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में, एज पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। These goods were purchased paying CGST and SGST at the rate 9% each। ठीक है जी। तो देखो, अगर यहां पे जीएसटी नहीं होता तो सिंपल एंट्री क्या करते हैं जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो एंट्री अभी भी ये होने वाली, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करना है, जो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपने इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आपने डेबिट करके रखा था, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स को अब एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट, बात समझ में आ गई। तो सर एंट्री तो होगी, साथ ही साथ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कितने रुपए से रिवर्स होगा, एडवर्टीजमेंट कितने से डेबिट होगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने बना लिया है वर्किंग नोट के लिए, ये रहा एडिशन स्लाइड और ये रहा वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है जी। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है, गुड्स कॉस्टिंग कितना 2500। ठीक है, अब हमें रिवर्स क्या करना है, एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी रिवर्स करना एट द रेट कितना परसेंट परचेज किया था सर, 9% ईच। तो 9% इधर आ जाएगा एंड सीजीएसटी में भी एट द रेट 9% आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए 9% कितना हो जाएगा, जीरो तो चला जाएगा 100 से डिवाइड करने पे, 25 इंटू 9 225 एंड 225, तो टोटल कितना बन जाएगा ये 2950। ये किस में जाएगा, ये जाएगा सर एडवर्टाइजमेंट में, और ये से जीएसटी एसजीएसटी क्या है, इनपुट है, ये डेबिट रखा होगा, इसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। ठीक है जी, और ये क्या है, परचेस। राइट, तो ये ऊपर वाले क्या होने वाले हैं, क्रेडिट, और ये होने वाला है डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, आ जाओ एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम। 3rd केस के एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट। अमाउंट के लिए बना दो वर्किंग नोट नंबर 3 2950। टू परचेस अकाउंट को रिवर्स करना है, टू परचेस अकाउंट कितने से, 2500 से। राइट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये हमने जीएसटी पोर्शन रिवर्स कर दिया। ये हमने क्या किया, जीएसटी पोर्शन जो था इस परचेज पे उसको रिवर्स कर दिया। राइट, ये रिवर्स कर दिया। नरेशन क्या बन जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। राइट, चलो सैंपल के रूप में गुड्स को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट, चलो हो गया। दिस
ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो डन। चलिए भाई नेक्स्ट अब क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख। अरे यार सेल वैल्यू नहीं देते ये लोग, कॉस्टिंग और दे देते हैं। अब क्योंकि कॉस्टिंग दिया तो सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। लो दिया है कॉस्ट प्राइस और लिखा है सेल्स 20%, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ठीक है, चलो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। मतलब वर्किंग नोट इसमें भी बनेगा। देखो कितने टफ क्वेश्चंस हैं जीएसटी के, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनता है। तो पहले बना लो वर्किंग नोट नंबर 4। क्या बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 4। बात समझना, कॉस्ट प्राइस कितना है, लिखा है 1 लाख। अब प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, ऐड करना है मुझे प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। अब मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस कैसे निकालूं। बात समझना, क्या ये 80% के बराबर है, क्या ये 80% के बराबर है, तो 100% कितना, क्यों, प्रॉफिट 20% है सेल्स का, तो कॉस्ट 1 लाख दैट इज इक्वल्स टू 80%, दैट इज इक्वल्स टू 80%। मुझे क्या चाहिए, 100%। निकाल लीजिए इसको, कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 80 और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, जीरो से एक ही जीरो कैंसिल होगा, राइट। ठीक है, अब ये 8 से कितने टाइम जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख में 0 प्लस कर दो तो हो जाएगा 10 लैक्स, और 10 लैक्स को डिवाइड कर दीजिए आप 8 से, 8 से डिवाइड करोगे तो 1,25,000 आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इसका शॉर्टकट और बता दूंगा एक में, क्या, अगर कोई चीज सेल्स का कितना है 20%, मतलब 1/5 है, तो कॉस्ट का 1/4 होगा। सेल्स पे कॉस्ट जाएंगे तो एक कम करते जाएंगे, और कॉस्ट पे सेल्स जाएंगे तो एक प्लस करते जाएंगे। ये आपको बार बार काम आएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रिक है क्या, कि अगर कोई चीज सेल्स की 1/5 है तो वो कॉस्ट की 1/4 होगी, अगर कोई कॉस्ट की 1/4 है तो सेल्स की 1/5 होगी, है ना, ये ऊपर जाते जाते हैं। अगर वो सेल्स की कितनी होती, 1/3 होती, तो कॉस्ट की कितनी हो जाती, 1/2, है ना, ये नियम काम करता है। अदरवाइज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे लिए कितना आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मेरे पास तो सीधा सेल वैल्यू आ गया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25%। कैलकुलेट कर लेना, 1,25,000 का 1,25,000 सेल वैल्यू है, उसका 20% निकाला तो कितना आ गया, कितना आ गया, 1,25,000 का 20%, सही तो आया 25,000। ठीक है, तो ये आ गई मेरी क्या, सेल वैल्यू। अभी सेल वैल्यू आई, ये लिस्ट प्राइस आई, एक्चुअली सेल वैल्यू नहीं आई, ये क्या आई है, लिस्ट प्राइस। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, लेस करोगे आप ट्रेड डिस्काउंट, कितना, एट द रेट, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था मैंने, ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 20% माइनस करना पड़ेगा, तो 1,25,000 का 20% कितना हुआ, ठीक बात है जी, प्रॉफिट ऑन सेल्स 125 हो गया था। ठीक, तो अब कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 20%। 20% फिर से कितना बन जाएगा, 25,000 ही बन जाएगा। तो कितने रुपए माल बेचा मैंने, ये आई मेरी सेल वैल्यू 1 लाख रुपीस, ये आई मेरी क्या, सेल वैल्यू, जो कि सेल्स अकाउंट में जाने वाली है। ऐड कर दीजिए क्या, एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%। 9% होगा 1 लाख का, सीधा 9,000। टोटल कितने रुपए हमें मिलने हैं, 1,18,000। ठीक है जी, अनिल ऑफ दिल्ली, तो अनिल भाई को डेबिट कर लेंगे हम। अनिल भाई क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। एंट्री क्या बनेगी इसकी, सर इसकी एंट्री बनेगी अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 4 रेफर करना, 1,18,000 से टू सेल्स अकाउंट
टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, सेल टू अनिल ऑफ दिल्ली, इंट्रास्टेट है ना। अमाउंट बता दीजिए। सेल्स में सर 1 लाख और इधर 9,000 एंड 9,000। ये एंट्री डन। जैसे ही एंट्री डन होती है हमारा क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, रह जाता है, तो भैया देखो ध्यान से सुनो, मेरी लाइव क्लास होती है, रेगुलर लाइव होती है। कितने बजे? 7 PM पे लाइव सेशन होता है, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। हम मिलेंगे 7 PM, डेली मिलते हैं, जहाँ पर आके आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो वहाँ पूछ सकते हो। मेरे सारे वीडियो की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट जो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से अवेलेबल है। जाके सारे वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल होती हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC, ओलंपियाड के वीडियोस कोर्सेज अवेलेबल होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। इसके अलावा स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, दैट इज मध्य प्रदेश बोर्ड के लेक्चर्स भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलते हैं, और ये सब आपको मिलता है निःशुल्क। आपको अगर मेरे नोट्स को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाके चेक कीजिएगा, आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। चलो, इसके साथ ही अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और टेलीग्राम। इन माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।